So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know that जो कल का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें मैंने पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि हम कैसे जो थिंग्स है, सबस्टेंसेस है या आइटम्स हैं, इनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने बताया कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स या कैरेक्टर्स लेते हैं हम, तो उनकी बिना पर हम थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर जितने भी कल मैंने बताया था 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है, तो इनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया आपको पहला जो था दैट वाज कॉल्ड एज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तो हमने कल डिस्कस किया। तो उसके बाद दूसरा मैंने बताया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी हमने कल डिस्कस किया। ये आपको या अलबत्ता एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया था, वो आप नोट कर लो। ये जो विटेकर था उसने 1969 में ये दिया, ये मैंने नहीं बताया आपको, आप ये लिखते जाओ। जो विटेकर था जब उसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो दैट वाज 1969। तो उसके बाद मैंने बताया और एक साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड एज कार्ल पोज, ये और एक साइंटिस्ट था। तो उसने 1990 में एक सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, होल लाइफ को उसने क्लासीफाई किया, मगर यहाँ पर उसने डायरेक्टली किंगडम्स में क्लासीफाई नहीं किया प्लांट्स को, बल्कि यहाँ उसने क्या किया, उसने यहाँ पर जो लाइफ है, इस लाइफ को उसने यहाँ डोमेन्स में क्लासीफाई किया। ही क्लासीफाइड, ये कल में हमने लिखा है क्लासीफाइड होल लाइफ इनटू डोमेन्स। तो यहाँ पर उसने 3 डोमेन्स दिए। होल लाइफ जो थी कल मैंने बताया, इस होल लाइफ को उसने 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया। तो फर्स्ट डोमेन वाज आर्किया, सेकंड वाज यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड द लास्ट वन वाज यूकैरियोटा। तो ये 3 डोमेन्स दिए उसने। तो उसके बाद मैंने बताया, यहाँ पर से हम शुरू करेंगे। ये जो आर्किया है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये भी कल मैंने बताया आपको। तो ये आर्कीबैक्टीरिया दे आर वेरी मच ओल्ड बैक्टीरिया, सो दे आर कॉल्ड एज एंशंट बैक्टीरिया, एंशंट बैक्टीरिया। तो उसके बाद मैंने बताया ये जो एंशंट बैक्टीरिया है, इनको हम फर्दर क्लासीफाई 3 ग्रुप्स में करते हैं इनको क्लासीफाई। फर्स्ट इज कॉल्ड एज मैथनोजेनस, मैथनोजेनस। सेकंड इज कॉल्ड एज हेलोफाइलस। तो थर्ड वन इज कॉल्ड एज थर्मोएसिडोफाइलस। क्लियर? तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा। तो यहाँ से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे दिस मैथनोजेनस। मैथनोजेनस, व्हाई दे हैव बीन गिवन द नेम मैथनोजेनस? और इनमें एक कैरेक्टर है, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, यानी दे आर कॉल्ड एज मीथेन, CH4 इसकी फार्मूला है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया है जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट? एक तो मैर्शी प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द गट ऑफ कैटल, गट ऑफ कैटल। फॉर एग्जांपल काउ है, बेफलो है, तो इनके गट में ये प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया। तो वहाँ पर ये प्रोसेस करते हैं, तो ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो यही वजह है जो काऊ डंग है, काऊ डंग को हम बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं मैथनोजेनस। क्लियर? तो इनका फ़ायदा क्या है?
तो यहाँ से हम मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो वो मीथेन जो दैट इज़ कॉल्ड एज बायोगैस, तो वो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़, कभी कभी ये आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैथोरीजन्स, इनकी फंक्शन क्या है या व्हाट इज़ देयर यूज़। तो जो बायोगैस हम प्रोड्यूस करते हैं इन्हीं की वजह से प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर। तो सेकंड इज़ कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। जो ये हेलोफाइल्स है, हेलो मीन्स सैलिन कंडीशन और साल्ट कंडीशन। सो हेलो मीन्स इट रेफर्स टू साल्टी कंडीशन, साल्टी हैबिटेट हम कहेंगे। यानी जो एरिया जहाँ पर साल्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो स्प्रिंग की सूरत में हो, चाहे वो पॉन्ड की सूरत में हो या कुछ और सी शोर हो, जहाँ पर बहुत साल्ट्स होते हैं तो वहाँ पर ये हेलोफाइल्स होते हैं। क्लियर। हेलो मीन्स साल्ट्स, फाइल मीन्स लविंग, यानी साल्ट लविंग, साल्ट लविंग, तो इनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। क्लियर। तो लास्ट वन इज थर्मो एसिडोफाइल्स। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर कोलैबोरेशन ऑफ 3 टर्म्स। वन इज कॉल्ड एज थर्मो, सेकंड इज कॉल्ड एज एसिडो, लास्ट वन इज कॉल्ड एज फाइल्स। वो हैबिटेट जहाँ पर 2 कैरेक्टर्स या कंडीशंस हों, एक तो वहाँ हीट प्रेजेंट हो, सेकंड एसिडिक कंडीशन हो, तो उस हैबिटेट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिडिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल कुछ स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स, आप देखेंगे कहीं पर हॉट स्प्रिंग्स देखे हैं, हाँ जाते हैं ना, वो डेंग जाते हैं, कालाकोट जाते हैं, या कहीं यहाँ लद्दाख के आसपास स्प्रिंग जो होते हैं वहाँ से हॉट वाटर प्रोड्यूस होता है, निकलता है, तो उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्लियर। तो इन यहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री भी हो सकता है, कभी कभी 90 डिग्री भी हो सकता है, तो ये सर्वाइव करते हैं, ये बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। या तो इनको कहते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स। सो ऑल दीज कम्स अंडर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज आर्किया। तो उसके बाद आते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एज मॉडर्न बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। तो ये हमने पढ़ने हैं, डिस्कस करनी है, तो इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। फिलहाल मैं कहता हूँ कि कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म उन्होंने इसमें रखी है। तो यहाँ पर इनमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं ना, बिलीव ग्रीन एल्गी जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बिलीव ग्रीन एल्गी, तो वो इनमें आते हैं। तो उसके बाद थर्ड डोमेन जो है, तो हम यहाँ कहेंगे जो फर्स्ट 2 डोमेन्स हैं, तो इन डोमेन्स में बैक्टीरिया आते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में और न्यूट के एग्ज़ाम में भी, जो फर्स्ट डोमेन बोर्ड्स ने दिए हैं, चाहे वो दिस वन कॉल्ड एज आर्किया में या यू बैक्टीरिया में, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्या प्रोकैरियोट आते हैं, यूकैरियोट बैक्टीरिया आती हैं, वायरस आते हैं, समथिंग एल्स। तो उस वक्त आपको ये जवाब पता होनी चाहिए या आंसर पता होनी। तो थर्ड वन इज कॉल्ड एज यूकैरियोट। यू मीन्स वेल डिफाइंड। तो इनमें तो दीज बोथ आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट, चाहे आर्किया है या यू बैक्टीरिया, ये बोथ ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स। तो यहाँ पर जो ये है यूकैरियोटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं इन बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो इन्होंने इनको फर्दर डिवाइड किया। नंबर 1 प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। नंबर 2 फंजे, नंबर 3 प्लांटी, नंबर लास्ट वन इज एनिमलिया। कितने आगे 4, ये एक है यहाँ पर आर्किया कितना हुआ 5, तो यू बैक्टीरिया कितना हुए 6। सो दिस इज कॉल्ड एज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पर 6 किंगडम ऐसा दिखता नहीं है यहाँ पर 6, बल्कि यहाँ पर जो है ये भी एक किंगडम है आर्किया, यू बैक्टीरिया इट इज़ आल्सो ए किंगडम। तो देन यूकैरियोट जो है इसको फर्दर 4 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी एंड सो दिस इज कॉल्ड एज, आप लिखो, दिस इज कॉल्ड एज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड एज 6
किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसे हम कहते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लियर हो या फिर से बताऊं? चाहे 2 किंगडम सिस्टम हो गिवन बाय लिनाइस, चाहे 5 किंगडम सिस्टम हो गिवन बाय विटेकर, चाहे ये 6 किंगडम सिस्टम हो गिवन बाय, तो दीज आर वी कैन से किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हालांकि एनसीईआरटी में इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं दिया गया है टाइप्स, तो फिर से मैं बताऊं, क्या कोई आपसे कह सकता है इस बारे में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? यहाँ पर आप लिख लो नाउ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हो रहा किंगडम, ये तो जनरली टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन दी गई, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, तो उन्होंने यहाँ पर जो देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, या वी कैन से 3 systems of classifications are here. One is called as there are 3 systems of classification. There are 3 systems of classification. एक तो 5 kingdoms, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 3 systems, so it means types. First is called as artificial. First is called as artificial system of क्लासिफिकेशन। ये लिखो आप, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ये लिखो आप आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड इज कॉल्ड एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 3 तरह के टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, सेकंड इज कॉल्ड एज नेचुरल, लास्ट वन इज कॉल्ड एज। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे देंगे होता क्या है इनमें, किस तरह इनमें क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिजम्स की। तो जो ये फर्स्ट ले लेंगे कौन? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ, तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल आल्सो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सुपरफिशियल और आर्बिट्री। तो यहाँ पर जब ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया गया तो यहाँ ट्रू रिलेशनशिप नहीं देखी गई। ट्रू जो मतलब इनमें कैरेक्टर्स हो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान, तो कुछ देखा गया कि इनमें ये अपेयर है, होता है, इनमें मिलता जुलता है, तो इनका एक ग्रुप बनाया गया, तो इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक बात करूँ, हैबिटेट। तो हैबिटेट जो हैं, कल मैंने भी बताया आपको, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड आर्बोरियल। तो जब एक्वेटिक में देखते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज आर देयर, डिफरेंट। तो एक एक्वेटिक सिस्टम में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, है ना। तो मगर दिया गया ये ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड आर्बोरियल, है ना। हम इस हैबिटेट के मतलब मुताबिक हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, मगर ये ट्रू क्लासिफिकेशन नहीं है। या सेकंड ले लूँ मैं, फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म फ्लाई करता है, जो भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं दे आर फ्लाइंग, तो उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को कहाँ पर रखा गया? बर्ड्स में। यानी ऑल द ऑर्गेनिजम्स, आप लिखो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्लाई, those organisms which can fly, they have been kept in birds. Those organisms which can fly, they have been kept under birds. तो यहाँ पर ले लेंगे एग्जाम्पल, देख लो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल बैट ले लेंगे यहाँ पर, है ना, इसमें विंग्स होते हैं, फ्लाई करता है। ऑस्ट्रिच ले लेंगे यहाँ पर, ऑस्ट्रिच, या पेंगुइन ले लेंगे यहाँ पर, या डक ले लेंगे यहाँ पर, या हैन ले लेंगे यहाँ पर। तो बैट फ्लाई कर सकता है, मगर ये बाकी फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको बर्ड कहा गया, इनको बर्ड्स नहीं कहा गया। मगर बाद में जब पता चला, देखा गया, ये बैट जो एक्चुअली दिस इज अ मैमल,
बाकी जो है ये मैमल तो नहीं है, दे ले एग्स, विंग्स तो इनमें भी होते हैं। तो इनको बाद में कहा गया कि ये सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन है, इसमें आर्बिट्री कैरेक्टर्स लिए गए, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लिए गए। आपको समझ में आता है कि नहीं? अरे बैट ये मैमल है लेकिन बर्ड्स में रखा गया, तो ऑस्ट्रिच ये तो बर्ड है, रखा गया नहीं बर्ड में। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लास। लिनाइस ने भी ये फॉलो किया, लेकिन बाद में देखा गया नहीं, देयर शुड बी नेचुरल रिलेशनशिप। तो उसके बाद सेकंड सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल। यहाँ पर नेचुरल कैरेक्टर्स, नेचुरल रिलेशनशिप दी गई। तो ये किसने दिया नेचुरल सिस्टम? इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, दो बॉटनिस्ट से, एक का नाम बेंथम है, दूसरे का नाम हुकर है। तो इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मगर यहाँ पर उन्होंने सिर्फ प्लांट्स को क्लासिफाई किया। आपको समझ में आता है? ये जो बेंथम एंड हुकर है, इन्होंने एनिमल की तरफ टच नहीं किया, इन्होंने यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स को टच किया। तो इन्होंने जो भी प्लांट था, टेरेस्ट्रियल प्लांट था, उन्होंने इनको 3 डिवीजन और 3 क्लास या 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया। वन इज कॉल्ड एज डाइकॉट या मोनोकॉट, सेकंड इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, थर्ड इज कॉल्ड एज डाइकॉट। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे, इनको उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड एज मोनोकॉट, सेकंड इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, थर्ड इज कॉल्ड एज। तो आपने मेरे ख्याल में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मैंने क्लियरली वहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी कराया, फील्ड में मैंने आपको ले लिया, वहाँ पर मैंने दिखाया हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ भी बताऊँगा। मोनो मीन्स सिंगल, कॉट मीन्स कॉटलेडियन। जब हम सीड लेते हैं तो इस सीड को अगर देखेंगे, कुछ सीड्स ऐसे हैं जहाँ पर हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे, तो कुछ सीड्स वहाँ पर 2 पार्ट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेज़ ले लेंगे यहाँ पर, तो मेज़ जो है इसमें 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होते हैं। राइस ले लेंगे, इसमें 2 पार्ट्स, व्हीट ले लेंगे, इसमें 2 पार्ट्स, या और सीड्स दैट बिलोंग टू ग्रासेस आई कैन से, तो इनमें 2 इक्वल पार्ट नहीं होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? तो ये सीड्स जब हम सो करते हैं किस में? ज़मीन में। तो यहाँ पर आपने देखा है, हालांकि मैंने कहा बहुत बार, मैंने आपसे कहा कि सीड्स लाओ प्लीज़, सीड्स लाओ। हम यहाँ जर्मिनेशन करेंगे, इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे। तो लेकिन मुझे मतलब समझ नहीं आता है। तो सीड्स 2-3 लाने हैं, ज़्यादा तो नहीं है। अगर किसी से भी घर वाले से मुझे वो राजमा जो हैं इसके 2-3 सीड्स चाहिए, मेज़ के 2-3 सीड्स, मेरे ख्याल में कोई आपसे पैसा नहीं लेगा ना, देगा कोई पैसा? अगर कोई आपसे पैसा मांगेगा तो मैं देता हूँ आपको जेब से। तो आप प्लीज़ कल लाइए सीड्स, 5-10 सीड्स लाइए, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पर, देखेंगे कि ये जर्मिनेशन जब होती है तो किस तरह ये मोनोकॉट का सीड जर्मिनेट होता है, डाइकॉट का सीड। ठीक है, अब कल आएंगे, कल नहीं परसों, कल तो छुट्टी है, परसों ज़रूर आएंगे। तो मैं देखता हूँ कि आप में से कौन कौन सच बोलता है। ठीक है, तो ये मोनोकॉट जब हम ज़मीन में सो करते तो वहाँ से सिंगल, ऊपर से सिंगल लीफ आता है छोटा सा, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉटिलिडनरी लीफ है, कॉटिलिडनरी लीफ, कॉटिलिडनरी लीफ। तो मोनोकॉट में कितना आता है, कितने आते हैं? सिंगल। लेकिन डाइकॉट, अगर यही राजमा देखेंगे, पी देखेंगे, तो अगर देखें सीड को हटा लो तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, है ना? तो अंदर से एम्ब्रियो होता है, तो इनको हम डाइकॉट कहते हैं। तो जब ये सीड हम ज़मीन में सो करते हैं तो यहाँ पर ऊपर से वो थिक डार्क ग्रीन 2 लीव्स आते हैं, देखा है? मोटे, ये तो एक्चुअल लीव्स नहीं होते हैं, ट्रू लीव्स नहीं होते। तो जब तक ट्रू लीव्स आएंगे तब तक ये प्लांट इन लीफ से फूड मटेरियल हासिल करता है, फिर बाद में गिर जाते हैं। इनको भी कहते हैं कॉटिलिडनरी लीव्स। तो डाइकॉट में कितने होते हैं? 2। मोनोकॉट में कितने होते हैं? अब तो हमारे पास सीड नहीं है, हमारे पास प्लांट है, एक तो मोनोकॉट प्लांट है, एक तो डाइकॉट।
तो उस वक्त हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मोनोकाट और डाइकाट को? तो उस वक्त हम क्या लेते हैं, लीफ होना चाहिए। अगर लीफ हो तो हम बता सकते हैं क्या ये प्लांट जो है ये डाइकाट है या मोनोकाट है। तो अगर ये डाइकाट हो तो इसमें मान लो ये लीफ है इसका, तो यहाँ पर इसका पैटर्न जो होगा ऐसा होगा। अगर ये मोनोकाट होगा तो मोनोकाट में पैटर्न जो होगा लीफ का जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर ऐसा होगा। देखा है? देखा है मैंने दिखाया ना। ये तो ग्रास अगर ले लेंगे, ग्रास का लीफ ऐसे ही होता है ना। मक्की का लीफ देखिए ना, बड़ा होता है तो ऐसा ही होता है ना। तो सेब एप्पल का लीफ देखिए तो ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रल दिस इज कॉल्ड एज मिडरिब है ना, जो यहाँ पर ये एक्सिस जा रही है पीटियोल से लीफ के अंत लास्ट पार्ट तक, इसे हम मिडरिब कहते हैं या लार्ज और सेंट्रल वेन। तो जो ये दिखते हैं दिस आर कॉल्ड एज स्मॉल वेन्स। तो इसको वेनेशन हम कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन मिडरिब, दैट इज कॉल्ड एज वेनेशन। हालांकि आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने आप ये प्रैक्टिकल कराया वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने बताया आपको वेनेशन के बारे में है ना, एक वीडियो इसी पर मैंने बनाया कि जब हमने बाहर प्रैक्टिकल किया वेनेशन के बारे में, आप देख सकते हैं फिर से। तो ये वेनेशन जो है अगर डाइकाट होगा ये, तो इसमें वेनेशन क्या होगी, रेटिकुलेट है ना, रेटिकुलेट। अगर डाइकाट प्लांट हो तो उसमें लीफ की वेनेशन होगी रेटिकुलेट। अगर मोनोकाट होगा तो उसमें क्या होगी, पैरेलल। तो ये मेज़ का लीफ अगर देखेंगे तो इसमें सेंट्रल जो मिडरिब होती है सेंट्रल में, बाकी वेन्स इसके पैरेलल में होते हैं, चलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। तो इस तरह हम मोनोकाट और डाइकाट में डिफरेंस कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मोनोकाट, बीच में क्या रखा उन्होंने, जिम्नोस्पर्म। हालांकि हमने पढ़ना है, आगे पढ़ना है इस पर। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये भी ग्रीक वर्ड है। जिम्नोस मीन्स नेकेड। अगर आपको याद है, जो भी आप में से बड़ी बहक आया था मेरे साथ है ना, मैंने वहाँ आपको बताया जिम्नोस्पर्म। जब हम ऊपर बहुत चले गए तो वहाँ मैंने आपको बताया मेल कून, फीमेल कून और नीडल्स सब मैंने बताया। वो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो हमने फिर जो आधे घंटा है मेरे ख्याल में ये वीडियो है, आप देख सकते हैं हमने किस तरह वहाँ फ्लोरा जो है एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नास मीन्स नेकेड, जिम्नास मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड। यानी ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके सीड नेकेड होते हैं, ये कवर्ड नहीं होते हैं। मैंने वहाँ आपको दिखाया वहाँ पर। तो इसके बरक्स अगर हम एंजियोस्पर्म्स ले लेंगे तो उनके सीड्स वहाँ अंदर होते हैं। फ्रूट मतलब एप्पल, सीड्स कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं। पेड़ ले लो, सीड्स कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं। लेकिन ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके सीड कवर्ड, इसीलिए उनको नेकेड सीड्स भी कहते हैं। तो इन्होंने इन प्लांट्स को क्लासिफाई किया कितने में, 3 ग्रुप्स में, मोनोकाट, जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकाट। तो इन हियर वाज ड्रॉबैक, एक तो ड्रॉबैक इसमें था ये जो उन्होंने जिम्नोस्पर्म बीच में रखी, दिस वाज ड्रॉबैक। ये जो जिम्नोस्पर्म कहाँ पर है, मोनोकाट और डाइकाट के बीच में इन्होंने रखी। बाद में पता चला ये ड्रॉबैक था, इसको अलग रखना था। तो ये सिस्टम जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बेंथर हुक्म, ये आज भी फॉलो किया जाता है इंडिया में, बिकॉज इट्स वेरी मच सिंपल। ये 1-2 पेज पर आता है, 3 पेज पर आता है। अगर आप भी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये। तो ये इसके मुताबिक हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं, किस में मोनोकाट है, डाइकाट है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें 206 फैमिलीज आती हैं। 206 फैमिली उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस क्लासिफिकेशन में। तो दिस इज़ वेरी मच सिंपल, ये सिस्टम जो है वेरी मच सिंपल है। तो इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड इट इज़ ईजी टू ऑपरेट। तो इसी वजह से ये इंडिया में फॉलो किया जाता है। तो दिस कॉल्ड एज नेचुरल। तो उसके बाद थर्ड वन इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड दिस रेफर्स टू एवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो पहले मुझे बताओ एवोल्यूशन क्या होता है, हाउ यू कैन, मतलब आपके एग्जाम में आया तो ज़ूलॉजी में है ना 12th में एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? हाँ
देखो एवोल्यूशन एक्चुअली इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ई प्लस वाल्वो, ई प्लस वाल्वो, ई मीन्स आउट, वाल्वो मीन्स फोल्डिंग, आउट फोल्डिंग और रोलिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्पीशीज़ इवाल्व होते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू एडवांस्ड, मगर ये एवोल्यूशन जो होता है एक दिन में सारा नहीं हो सकता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी एक चेंज के लिए इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं अपनी आंखों से कि एवोल्यूशन होता है कि, लेकिन एविडेंस जो है एविडेंस के एतबार से हम तो अब किस तरह, मैं आपको एक नोटबुक दे दो, एक मिनट, मैं आपको सिंपल अंदाज में ये सिखाता हूँ। नोटबुक, मैं इस नोटबुक को पहले फोल्ड करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सहल अंदाज में एवोल्यूशन की टर्म है। मैंने यहाँ कहा इवॉल्वो, आउट फोल्डिंग और आउट रोलिंग, तो मैंने इसको फोल्ड किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ क्या देखते हैं यहाँ पर, आप क्या दिखाई देता है यहाँ पर, और है ना यहाँ पर कुछ दिखता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़ोर से बोला ना, ब्लैक लाइन्स, और क्या है, वाइट, है ना, दो कलर्स हमें दिखते हैं, एक तो ब्लैक इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स और ये वाइट। ये तो फोल्ड है, ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? अब जो आपने देखा है सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है ना, जो वाइट है और ब्लैक लाइन्स है। अब मैं इसको अनफोल्ड करूँ, आप देखो मैंने अब क्या आया, पहले तो ब्लैक और वाइट था, अब क्या आया, डिफरेंट कलर्स आर दियर, डिफरेंट पैटर्न्स आर दियर। तो मैंने अनफोल्ड किया, क्या ये अब सिंपल है कि अब कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है? तो जितना मैं इसे अनफोल्ड करूं तो ये क्या बनेगा, सो जितना जितना मैं इसको अनफोल्ड करते जा रहा हूं तो इतना इतना ही ये कॉम्प्लेक्स या एडवांस्ड बनेगा। तो ये एवोल्यूशन है। तो इसीलिए एवोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें चेंजेस आते हैं, है ना, चेंजेस। तो वो चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, चेंजेस फ्रॉम, आप लिखो चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बट ये चेंज जो है ये फास्ट नहीं होते हैं, बल्कि दे आर वेरी मच स्लो एंड ग्रेजुअल। एक तो स्लो होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, स्कैन्स जाते हैं, तो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हम एवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस, ये देखो डिफिनीशन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स चेंज in the organisms from simple to complex, simple to complex, but in gradual, but in a gradual way, or gradually, but in gradually लिखो आप, and that they are very much slow changes, they are very much slow changes। तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट्स आए, हम अब आएंगे वापस अपने टॉपिक पर, फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इस पर हम आएंगे। तो बाद में पता चला जो ये एवोल्यूशन ये होता है तो लाइफ इमर्ज होती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स लिए गए, तो दे वर, या हम यहाँ कहेंगे यहाँ जो कैरेक्टर लिया गया दैट वाज एवोल्यूशनरी ट्रेंड। यहाँ पर जो कैरेक्टर सामने रखा गया दैट वाज एवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो जो भी ऑर्गेनिज्म पहले इवॉल्व हुआ, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसको पहले रखा गया। यही वजह मोनिरा क्या आता है, मोनिरा आता है पहले, लास्ट में क्या आता है, एनिमलिया, और मैन जो है ये टॉप पर आता है। मैन इज़ हाईली एडवांस्ड क्रिएचर। तो जब हम क्लासिफिकेशन एवोल्यूशनरी ट्रेंड के मुताबिक करेंगे तो इसको हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक साइंस प्रेंटल था, प्रेंटल या इंग्लैंड और एक था, ये कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पर काम किया। सो दिस कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम, नंबर 2 नेचुरल, नंबर 3 फाइलोजेनेटिक। को आर्टिफिशियल में क्या लिया गया, सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, तो नेचुरल में नेचुरल रिलेशनशिप, तो हियर
एवोल्यूशनरी ट्रेंड। सो दिस कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लासिफिकेशन। अब तो हमने जो किंगडम्स यहाँ बताए 5 किंगडम्स, तो एक एक करके हमने सारे किंगडम्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट किंगडम इसमें क्या है? मोनिरा। थोड़ा मैं बताऊं आपको, तो कल पढ़ेंगे। फर्स्ट सिस्टम जो है इसमें दैट इज कॉल्ड एज मोनिरा। तो मोनिरा जो है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है तो वो इसमें आता है। सो दिस मोस्टली इंक्लूड्स या ऑल बैक्टीरिया जो हैं, जो भी बैक्टीरिया है तो उनको मोनिरा में रखा गया। ठीक, जो भी बैक्टीरिया है उनको मोनिरा में रखा गया। तो इसीलिए हम कहते हैं मोनिरा इज अ किंगडम कंटेन्स यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, सो ऑल द बैक्टीरिया आर इंक्लूड अंडर द किंगडम मोनिरा। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो मेरे ख्याल में शायद टाइम वरवा के अभी है कुछ टाइम, 5 मिनट है, 45 हो गए, 35, तो उसके मेरे 5 मिनट है, तो 5 मिनट में तो मेरे ख्याल में हम चैप्टर को यहाँ से ये करेंगे। तो कल हम बैक्टीरिया जो है या मोनिरा, ये कल नहीं परसों हम पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? कन्फ्यूजन या फुल ऑफ कन्फ्यूजन? सिंपल वे में मैं डिलीवर करता हूँ कि नहीं करता? नहीं, एक तो आपका यस सर है ना, मैं आदत है जब भी टीचर कहता यस सर, हाँ आ गया, समझ में आ गया सर, तो फिर आता है नहीं आता है। तो जो भी मैंने कहा ना, एक कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कर लो। हाँ, मतलब मैं बार बार कहता हूँ, सच्चाई का कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कर लो, तो सच हमेशा बोला करो। समझ में आ गया सर, नहीं आ गया सर, हमें नहीं आया, फिर से बताओ, फिर से एक्सप्लेन करो। सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।